हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये ना सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बिहारी विल बी अवॉर्डेड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किस बिहारी को दिया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है केदार कानन। ये आपको याद रखना है कि केदार कानन को, जो कि बिहार से हैं, उनको दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। क्या नाम है? जॉर्ज फर्नांडिस। ये बिहार से नहीं है। ये जो जॉर्ज फर्नांडिस है ना, ये बिहार से नहीं है, लेकिन इनका जो राजनीतिक करियर है, पॉलिटिकल करियर है, वो बिहार से जुड़ा हुआ है। इसलिए इन जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण दिया हुआ है, पद्म विभूषण दिया गया है 2020 में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक और बिहार की ही एक बेटी है जिनका आयशा करके नाम है, उनको आइकन वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक। तो ये अवार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग बीपीएससी का पिछले ईयर का भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द कैंपेन मास्क पहनिए काम पर चलिए, ठीक है। मास्क पहनिए काम पर चलिए, ये वाला जो कैंपेन है, ये वाला जो अभियान है, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया? ये है बिहार, ठीक है। कोरोना से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिहार में है। बिहार इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड है, कोरोना वाले, ठीक है। तो ये जो मास्क पहनिए काम पर चलिए, ये वाला अभियान किस राज्य ने चलाया है? बिहार ने, ठीक है। कोरोना सहायता ऐप, एक ऐप है कोरोना सहायता ऐप, वो भी बिहार गवर्नमेंट ने लोगों की मदद करने के लिए उसको भी लॉन्च किया था, ठीक है। एक और ऐप है संजीवन ऐप, उसको भी बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था लोगों तक कोरोना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया था? आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्क पहनिए काम पर चलिए, कोरोना ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो लोग हैं वो अपने काम पर भी जाएं, प्लस कोरोना से अपने आप को सुरक्षित भी रख सके। मास्क पहन के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये काम, ये वाला जो अभियान है उसको स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी उत्पादन में बिहार देश के राज्यों में किस स्थान पर है? मतलब सब्जी उत्पादन में यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है 4th, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब बिहार 4th रैंकिंग पर है तो फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पर है वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। सेकंड पर है हमारा प्यारा यूपी। वैसे प्यारे तो सारे ही राज्य हैं, बट सेकंड पर है यूपी। थर्ड पर कौन है? एमपी, ठीक। 4th पर तो हमें पता ही चल गया बिहार है। और 5th पर कौन है? गुजरात, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशनल इतना बता दिया, बट इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 और एक 4th पर बिहार याद हो जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप हैज़ bestowed बिहार विद बेस्ट स्टेट ग्रुप फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ विच थिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने बिहार को किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, किस चीज़ के बेस्ट प्रोडक्शन के लिए अवार्ड दिया है? तो वो चीज़ क्या है? वो है एग, ठीक है। एग के प्रोडक्शन के लिए बिहार को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से अवार्ड मिला है। एक चीज़ इसमें आपको और बता दूं, जब यहाँ प्रोडक्शन की बात आई गई है तो वीट और मेज के प्रोडक्शन के लिए बिहार को कृषि कर्मन अवार्ड मिला है 2020, ठीक है। वीट और मेज के प्रोडक्शन के लिए बिहार को कृषि कर्मन अवार्ड मिला है 2020 का। और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने जो अवार्ड दिया वो बिहार को किस चीज़ के बेस्ट प्रोडक्शन के लिए दिया है? एग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली थारू ट्राइब वॉज इन न्यूज़, दिस इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? हाल ही में थारू जनजाति खबरों में थी। ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है? थारू जनजाति, आप देख सकते हैं ये है थारू ट्राइब की महिला, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो थारू ट्राइब है ये बिहार के कौन से जगह में पाई जाती है? तो यह है वेस्ट चंपारण, ठीक, पश्चिमी चंपारण। ये जो थारू ट्राइब है, ये इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये ट्राइब कोई नई नहीं है, ठीक है। ये ट्राइब बहुत ज़्यादा हज़ारों सालों पुरानी है। बट अभी क्या हुआ था कि हमारे जो
प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो मन का कार्यक्रम वाली मन की बात वाला जो कार्यक्रम होता है उसमें इस थारू जनजाति का वर्णन किया था। इनका एक फेस्टिवल होता है, उसको बरना फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है, बरना फेस्टिवल, उसका वर्णन किया था, इसीलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। उस फेस्टिवल में इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बता दे रही हूँ, उस फेस्टिवल में ये बहुत ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, उससे रिलेटेड ये इनका बरना फेस्टिवल होता है, तो इसलिए न्यूज़ में थी। और ये कहाँ पाई जाती है? बिहार के वेस्ट चंपारण में। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है, ठीक है, ये यूपी में भी पाई जाती है, उत्तराखंड में भी पाई जाती है। मेजरली जो हिमालयाज के तराई वाले रीजन है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है, ठीक, थारू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रीज फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर हैज़ बीन बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार के किस जिले में बनाया गया? तो यह है भागलपुर। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीज़ों को आपको ऑब्वियसली रटना पड़ता है एग्जाम में आएंगी तो, ठीक। तो कंट्री का पहला टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में। अब जो लोग बिहार से रिलेटेड हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि भागलपुर की अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है, ठीक, जो कि किसने बनवाई थी? पाल डायनेस्टी के एक शासक थे धर्मपाल, उन्होंने बनवाई थी। भागलपुर में इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी कहाँ बनी है? भागलपुर में, ठीक। तो आपको ये कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन बताया जा रहा है तो यही क्वेश्चन आएगा और कुछ आपको इससे बाहर पढ़ना ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती है ना, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which IIT of Bihar has been given the grade of the Institute of National Importance? बिहार के किस IIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया? तो यह है अगेन IIT भागलपुर को क्या दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया, ठीक। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इनकरेज अकॉर्डिंग टू बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इनकरेजमेंट पॉलिसी 2020? बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत कितने प्रकार के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो यह है 7, यह है 7। बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इनकरेजमेंट पॉलिसी क्यों लाई थी? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर जो एग्रो बिजनेस है, जो कृषि का क्षेत्र है, उसमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो इसमें 7 प्रोडक्ट्स को इनकरेज किया जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 7 आपको याद होनी चाहिए, कुछ है जैसे इसमें टी है, ठीक है, वेजिटेबल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार फर्स्ट कैंसर डिटेंशन सेंटर हैज बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार का पहला कैंसर डिटेंशन सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो ये है बक्सर, ठीक। बक्सर सुन के जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको याद आएगा कि ये बक्सर का हिस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह है, क्योंकि 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ये वही बक्सर है बिहार का, ठीक है। तो बिहार का पहला कैंसर डिटेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पटना की रैंकिंग क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में तो यह है 105वें स्थान पर, 105th स्थान पर पटना की रैंकिंग है स्वच्छता सर्वेक्षण में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा कम रैंकिंग है, बहुत बुरी हालत है पटना की, ठीक है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में फर्स्ट पर कौन था? इंदौर था, ठीक है। सेकंड पर कौन था? सूरत। और थर्ड पर कौन था? नवी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड कोविड-19 रिलेटेड ऑन इन्फॉर्मेशन? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बिहार गवर्नमेंट ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया है कोरोना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था? आरोग्य सेतु ऐप। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है कि नहीं। ऐसे बिहार गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? संजीवन ऐप। बहुत सारे ऐप लॉन्च किया, परिमार्जन ऐप भी है, माइग्रेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कोरोना सहायता ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। पुलिस दीदी एक ऐप है बिहार की, जो जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस दीदी ऐप भी बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो फिलहाल आपको ये चीज़ याद रखनी है, कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन सा ऐप है? संजीवन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज द 23rd पोस्ट डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का 23rd पोस्ट डिवीजन कौन सा है, कौन सा बनने जा रहा है, तो ये है पटना साहिब। ठीक, क्या है, पटना साहिब। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द सेकंड लोटस टेम्पल ऑफ इंडिया बीइंग बिल्ड। देश का दूसरा लोटस टेम्पल बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट यानी किस जिले में बनने जा रहा है, तो ये है बिहार शरीफ। ठीक है, ये क्या है, बिहार शरीफ का एक गांव है बिहार शरीफ में जिसका नाम है हरगावा गांव। ठीक है, क्या नाम है, हरगावा गांव। वहां पर देश का दूसरा लोटस टेम्पल बनने जा रहा है। देश का पहला लोटस टेम्पल कहाँ पर है, दिल्ली में है, बहुत फेमस है, बहुत लोग वहाँ जाते हैं, पिक्स फिक्स खिंचवाते हैं, डालते हैं। तो देश का दूसरा लोटस टेम्पल कहाँ बनना जा रहा है, बिहार शरीफ हरगावा में। एक चीज़ और बता दूँ कि जो बख्तियार खिलजी थे, ठीक है, जिन्होंने बिहार पर अटैक किया था, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनकी जो कब्र है ना, उनको कहाँ दफनाया गया था, बिहार शरीफ के इमादपुर में। ठीक है, तो ये स्टैटिक पोर्शन है, बट यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डगमरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। डगमारा पन बिजली परियोजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, सो द करेक्ट आंसर इज सुपौल। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। डगमरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, सुपौल से रिलेटेड है। ठीक, endangered butterfly blue mormon has been seen in which wildlife sanctuary of Bihar। ठीक है, ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई जो कि इंडेंजर्ड है वो बिहार के किस सैंक्चुरी में देखी गई है, कैमूर एंड गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी प्यारी सी एक इंडेंजर्ड बटरफ्लाई है, ये न्यूज़ में थी। ठीक है, ये न्यूज़ में थी, और ये वाली जो बटरफ्लाई है ना, ये महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस अब कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं वो तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद पता चलेगा, बट जितना ज़्यादा आप पढ़ सके उतना ज़्यादा बेटर है आप ही के लिए। तो ये महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू मॉर्मन, ये कहाँ पर स्पॉट की गई है, कैमूर एंड गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजीपी ऑफ बिहार। बिहार के न्यू डीजीपी कौन बने, संजीव कुमार सिंघल। आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर है। ठीक है, ये बिहार के न्यू डीजीपी बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय एनएसओ। ठीक है, एनएसओ के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का अभी लिटरेसी रेट क्या है, तो बिहार का लिटरेसी रेट है 70.9%। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या एनएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग पूछा गया है, या पूछा गया है कि 2011 का जो सेंसस था, यानी 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है लिटरेसी रेट, या फिर एनएसओ के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पूछा गया। अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया तो वो 63.8% समथिंग था। ठीक है, लेकिन अगर एनएसओ की बात करें, अभी करंट जो बिहार का लिटरेसी रेट है वो देख सकते हैं आप, बहुत सुधर गया है, 63.8 से 70.9% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना जू हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 जू इन विच एनिमल्स काउंट। किस जानवर की संख्या के मामले में पटना चिड़ियाघर विश्व का नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया, तो ये है राइनोसरस। ठीक है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क इसको कहते हैं। पटना जू की आप ये पिक्चर देख सकते हैं, बिहार वाले लोग तो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये किस एनिमल के काउंट में नंबर 1 बन गया है, इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है, राइनोसरस। गैंडे के संख्या यहाँ पर बढ़ गई। यहाँ पर क्या हुआ था कि 2019 में यहाँ पर 11 राइनोसरस थे, लेकिन लॉकडाउन के समय यहाँ पर 13 हो गए। ये बहुत बड़ी बात है कि संख्या बढ़ गई, 2 काव्स ने और यहाँ पर जन्म लिया, तो राइनोसरस की संख्या हो गई 13। इसीलिए पटना जू को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है, पहचान मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है राइनोसरस की संख्या बढ़ाने के लिए। और ये जो राइनोसरस है, ये कौन सा राइनोसरस है, ये इंडियन राइनोसरस है, जिसको 1 हॉर्न राइनोसरस भी कहते हैं, या फिर इंडियन राइनो और इंडियन राइनोसरस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन हैज बीन कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस। बिहार विधानसभा चुनाव
कितने चरणों में कराया जाएगा? ये है 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, अभी जो बिहार में इलेक्शंस हुए हैं उसमें ईवीएम का कौन सा मशीन, कौन सा मॉडल यूज़ किया गया है? M3। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा मॉडल यूज़ किया गया है ईवीएम का? M3। और बिहार इलेक्शंस कितने फेजेस में कराए जाएंगे या फिर कराए जा चुके हैं? 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज पार्टनर्ड विद व्हिच इंस्टीट्यूशन टू सेट अप बिहार फर्स्ट कोल टेस्टिंग लैब? बिहार का पहला कोल टेस्टिंग लैब बनाने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किसके साथ किसके साथ पार्टनर किया है अपने आप को, या फिर किसके साथ मिलकर बनाया? तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। ठीक, ये आपको याद रखना है। पटना में तरकारी महोत्सव भी कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रीज फर्स्ट स्पेशल किसान ट्रेन हैज बीन रन फ्रॉम महाराष्ट्र देवलाली टू विच स्टेशन ऑफ बिहार? देश की पहली स्पेशल किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक चली है? तो दानापुर, जो कि पटना का स्टेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये आई गेस ये क्वेश्चन यूपी बीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी ना भूलें, और बिहार वाले लोग तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बिहार का दानापुर स्टेशन जो है वो आ चुका है। ठीक है, आप लोग को पता है कि बहुत सारे लोग कोरोना जब लॉकडाउन लग गया था तो बहुत सारे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, उसी समय ये ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर स्टेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019? ठीक, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019, ये ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 के लीडरशिप कैटेगरी में, किसमें? लीडरशिप कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है? तो ये है बिहार। ये जो स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग है 2019, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। आप मान लीजिए जैसे कि टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, लीडरशिप। तो जो लीडरशिप कैटेगरी है इसकी, उसमें बिहार टॉप पर रहा है। अदरवाइज इसमें गुजरात, अंडमान निकोबार ऑल ओवर टॉप पे थे। ठीक, तो लीडरशिप कैटेगरी में बिहार जो है इस पे टॉप पर रहा है। किसमें? स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम विच विलेज इन बिहार? ठीक है, बिहार के किस विलेज या फिर गांव से गरीब कल्याण रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया? तो यह है तेलीहार। ये तेलीहार कहाँ पर है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है बिहार के 32 डिस्ट्रिक्ट, कितने? 32 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन द स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट? यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में बिहार का देखिए कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी हम रैंकिंग याद करके जाते हैं, स्कोर पूछ लिया जाता है, और स्कोर याद करके जाते हैं, रैंकिंग पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसमें स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में बिहार का स्कोर 0.452 है। इस वाली रैंकिंग में केरला टॉप पर है। ठीक है, और बिहार जो है बॉटम 3 में है, लीस्ट 3 में बिहार है, झारखंड भी है, यूपी भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो आप इसको देखने के बाद उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।